वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। भारतीय लोकगीत बिरहा कलाकार गायक बिहारी लाल राजभर जामडीह चंदौली से। बाबा हमारा मोबाइल नंबर 77 530 61 788। बाबा ओपी म्यूजिक चैनल पर बिरहा गाने जा रहा हूं। हमारे गाना का शीर्षक है लूला शहीद। बा हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है बाबा कि आपको बेहद पसंद आएगा। रत से सींच जड़ को हरा कर दिया, अरे गुल से गुलशन गुलाबी सजी डाल में हंस दिया है मिहिर लाल आभा लिए। चाँद चंदन लगाया खड़ा भाल में, अस्की अवनी के कण को लगा चुभने, बाजुओं में तूफानी लहरी हो गया। मुल्क मेरा है इसको बचाएंगे हम, कातिलों का पीयूष भी जहर हो गया। गवर्नमेंट का हुकूमत जब भारत गुलाम था मेरे दोस्तों, गुलामी में जकड़ी धरती मां करा रही थी और अपने सपूतों से कह रही है कि कहिया देश से आजाद होई हो। एक ठे तर्ज लगल मास्टर साहब, कौन तर्ज बा? काशी में नजारा है, अरे काबे में तेरा काशी में नुजूर है। हमें भी अरे प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। भारत वीरन की धरती है मेरे दोस्तों।
गुलामी में जकड़ी धरती माँ करा रही। बाबा हमारे देश के नौजवानों के अंदर देशभक्ति जागती है और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। मेरे दोस्तों, भाव कवि जी कितना बढ़िया लिखना, तो इन तैयारी में रहा। कि बागों में गाय भंवरा, अरे कि बागों में गाय भंवरा, उल्फत का नजारा है। बागी भी करारा है। आया है मेरे दोस्तों, जवानों की टोली सज गई और जगह जगह मीटिंग करने लगे। हमारे देश के क्रांतिकारी लगे बिरहा की लाइन में जौहरी में कवि जी लिखलन का, अरे बागों की खुशबू लुट के मकार किए बर्बादी, पाताल पिघल भी जाते यह भारत देश हमारा। ए बाबू, हमारे बिरहा का शीर्षक लूला शहीद है। एक हाथ का लूला, चारों बोस 4 बजे भोर में टहलने के लिए, हवा खाने के लिए 1-2 किलोमीटर की दूरी पे जाता था। 4 किलोमीटर की दूरी पे जाता था। उस दिन गया हवा खाने के लिए, चारों बोस देखा कि एक लड़की के साथ 5 अंग्रेज बलात्कार कर रहे हैं। दौड़ता है बचाने के लिए, लड़की भी देख जाती है कि कोई हिंदुस्तानी भैया आ रहा है, अरे मुझे बचाएगा, अपने बहन की लाज बचाएगा बाबूजी। दौड़ता हुआ जाता है, तब से अंग्रेजों की निगाह पड़ जाती है कि एक हाथ का लूला आ रहा है। ए बाबू, 5 चाकू निकालते हैं, इतना चाकू मारे कि पूरा बदनिया छलनी कह देला हो। मार करके अंग्रेज उस लड़की को चाकू फरार हो जाते हैं। तब पहुंचा एक हाथ का लूला, चारों बोस लाश को उठाता है, यही सोचता है कि अरे मैं अभागा इस लड़की को बचा नहीं सका। तुरंत हाथों पे उठाता है, तर खून गिरत बा जमी पे मेरे दोस्तों, लहू से धरती लाल हो गई। जब अपने गांव में लेकर के आता है, गांव वाले देखते हैं, पहचान जाते हैं कि उसी गांव की वो लड़की थी। दौड़ करके चारों बोस अपने घर में जाता है। एक ही बहन राखी थी, राखी का कलाई पकड़ करके गांव वालों के सामने लाता है। अरे गांव वालों, अब हमारे अंदर देशभक्ति जाग गई। ए लूला,
अब देश का सेवा करेगा। बहन को, राखी बहन को गांव वालों को सौंप देता है। बाबू ले, जैसे हमारी बहन तैसे तुम्हारी बहन। अब हम देश के सेवा करब। ए मास्टर साहब एक ठे तरज आएगल हो तो एक पत्ती बढ़ के भाई बा तर्ज बड़ा बढ़िया संकेत मास्टर साहब देहलन। तर्ज वो है बा अरे दीनवा सुदीनवा के भेदिया भुलाई दा, दीनवा सुदीनवा के भेदिया भुलाई दा, डोली लेके आजा जी गवनवा ले जा राजा जी, 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 गवनवा ले जा राजा जी। बाबू अब गाना का भाव सुना हो। गांव वालों के सामने बहन को सौंप दिया गांव वालों को, और उसी समय जा रहा है, निकल गया। कहा मैं जा रहा हूं, अब देश की सेवा करूंगा। देश के लिए मरेगा, देश के लिए जिएंगे भैया। आज एक बहन की आबरू लूटी गई, कल हजारों बहन की आबरू लूटे जाएगी। चल देता है बाबू। मास्टर साहब, मास्टर साहब कितना बढ़िया भाव कवि जी लिखलन। मातृभूमि के बल बेदी पे कह रहा है चारू बोस गांव वालों से कि मातृभूमि के बल बेदी पे फल मिट जाई गर्दन, अपना प्यारा है वतन, अपना प्यारा है वतन, अपना थोड़ा सा अंग्रेजों के खिलाफ व्यंग्यात्मक भाव है, जन जन को जगा रहा है। चारू बोस कहता है कि कब तक सोते रहोगे, कब तक हमारी धरती गुलाम रही। कह रहा है बापू उठा पीर आई गईले, कह रहा है उठा पीर आई गईले, तिल कहरु दुआरे, तिलक चढ़ाई है वो लावल बहारे, तिलक चढ़ाई है वो लावल बहारे, तिलक चढ़ाई है वो लावल बहारे। अरे बेनाता से धुर कोरी दुल्हन को, बेनाता से धुर कोरी दुल्हन को, अरे उठा दो चिलमन, अपना प्यारा है वतन, 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 अपना प्यारा है वतन। ए बाबू, एक हाथ का लूला चारू बोस जन जन को जगाते हुए कलकत्ता की धरती पर पहुंचा। कलकत्ता का रहने वाला यतीन्द्रनाथ बोस क्रांतिकारियों को बहुत मानता था बाबू। अपने यहाँ पनाह देता था, बम बनाता था, बम बना करके
क्रांतिकारियों को देता था। परिचय आप लोग सुन ले। यतीन्द्रनाथ बोस काला, यतीन्द्रनाथ बोस काला कत्ता सहरिया, बागी क्रांतिकारियन के बन के पुजरिया। अपना प्यारा है वतन, 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 अपना प्यारा है वतन। क्लास चल रहा था। यतीन्द्रनाथ बोस देशभक्तों के बीच में क्लास चला रहे थे, योजना बना रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बोल रहे थे। उसी बीच में मेरे दोस्तों एक हाथ का लूला चारू बोस पहुंचा। देख रहा है क्रांतिकारी जुटे हुए हैं, आया है, खड़ा हो जाता है दरवाजे पर। यतीन्द्रनाथ बोस से कहता कि यतीन्द्रनाथ बोस, धन्यवाद कि तेरी धरती पे ये एक हाथ का लूला आया है भैया। यतीन्द्रनाथ बोस कहा चारू बोस कि तुम कहाँ का रहने वाले हो? सारा पता बताया मेरे दोस्तों। कहा कि ए बाबूजी, हमके लूला जान के मत ठुकरैया, अरे हम भी देश का सेवा करब। सच में उसके अंदर देशभक्ति झलकी। यतीन्द्रनाथ बोस को अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया बाबू। ए बाबू, भर्ती जब कर लिया एक मजबूत पार्टी बन जाती है। लेकिन यही मजबूती पार्टी में कही लाने मास्टर साहब तर्ज आ गए। 12 महीना में ए पप्पू भैया, ए शंभू भैया, 2 महीना बड़ा बेजोड़ होला हो, जेकर कौनो जोड़ ना हो। मेहरारून बदे सावन, मर्दन बदे फागुन। अच्छा, तो मेहरारू को प्रसंग है मेरे दोस्तों। सावन के महीने में त्योहार आता है पर्व राखी का। हर भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। कहान बिरहा के शुरुआत में कि गांव वालों को सौंप करके आया था चारू बोस। राखी नाम था। राखी ले करके अपने सखी उषा को साथ में ले करके थाल सजा करके भैया का इंतजार करत बा। मेरा लूला भैया जरूर आएगा राखी बनवाने के लिए। ए मास्टर साहब, एक ठे तरज लगल हो, तर्ज है बा, सोहर आ गल कैसे? वाह, के करा के जन्म हराम, के करा के जन्म हराम, के करा भैया लक्ष्मण हो, मोर सखी हो, मोर सखी हो, के करा के भारत भूवाला अंगनवा गूंजे सोहर हो, मोर सखी हो, के करा भारत भूवाला अंगनवा गूंजे सोहर हो, सखी हो, के करा के भारत भूवाला गूंजे सोहर।
प्रश्न उत्तर ए सोहर में दोनों भाग सुना पहले तो। कौशल्या के जन्म है राम, कौशल्या के जन्म है राम, सुमित्रा के लक्ष्मण हो, मोर सखी हो कैकेयी के भारत भूवाला अंगनवा गूंजे सोहर हो। मोर सखी हो कैकेयी के भारत भूवाला अंगनवा गूंजे सोहर हो। सखी हो कैकेयी के भारत भूवाला अंगनवा गूंजे सोहर हो। चारुबोस जानता था कि सावन के महीने में जरूर मेरी राखी राखी लेकर के इंतजार करती होगी। बाबा इधर राखी राखी लेकर के अपने सखी उषा से कह रही कि आज मेरा भैया देश के कोने में कहीं होगा, जरूर आएगा रे सखी, जरूर आएगा। बाबा कैसे जोहत बाहो 12 बज गल, 1 बज गल, राखी राखी लेकर के इंतजार करत बा। भैया का कौनो पता ना बा बाबू। अरे 12 हिंदुस्तान भाई बहन का रिश्ता कि राखी बहन भाई के लिए आंसू बहा रही है। अपने सखी से कह रहे कि ऐ सखी उषा सच्चो मेरा भैया नहीं आएगा कारे। बिरहा के लाइन में कवि जी भाव लिखलन, सांत्वना देती है उषा की घबराओ मत, मुझे पूर्ण विश्वास है हारा देश के कोने में तेरा भाई होगा, जरूर आएगा। कैसे बाबू मास्टर साहब? जो है राह घर में बहिलिया बिना नंबर कब आई है हो, मोरे सखी हो बाधब राखी भैया के का लैया बधाइया या मर भैया हो। बाधब राखी भैया के का लैया बधाइया या मर भैया हो। बाधब राखी भैया के का लैया कलैया काया मर भैया। इंतजार अपलक निगाहों से देख रही है कि अरे भैया पूर्व से आएगा, भैया पश्चिम से आएगा, भैया उत्तर से आएगा, किधर से आएगा सखी उषा। तब से बाबू उषा का निगाह पड़ गई उषा कलश कहा न राखी, हमें विश्वास था न रे पगली कि तेरा भाई जरूर आएगा। देख रही है बता रही तक। अरे जब देखती है राखी भैया हमारे एक हाथ का लूला दौड़त आवत हो, दौड़त आवत हो, देख करके खुशियों के आंसू छलछला गए बाबू। भाव कवि जी लिखलन का सोहर में, उगता सूरज भय समनवा दशगा रोया जर भैला हो, सखी हो बाधब राखी भैया के का लैया बधाइया या मर रही है हो। सखी हो बाधब राखी भैया के का लैया बधाइया या मर रही है। सखी हो बाधब राखी भैया के का लैया बधाइया या मर रही है। सजी थाल लिए राखी अपने भाई के कलाई में राखी बांध देती है, बांध देती है। ए बाबू चारुबोस से छोटी थी, भैया के सीने से लग जाती है। भैया भैया भैया
ये निगाहें तरस रही थी भाई के दर्शन बिना। भैया आ गईला भैया। राखी जब बंधलस, राखी ए बाबू चारू बोस कहा कि अरे पगली, तुम्हें विश्वास नहीं था, तुम्हें विश्वास नहीं था कि तेरा भाई नहीं आएगा। देश के कोने में होगा, जरूर आएगा। अब कभी निराश मत होना। ए मास्टर साहब एक ठे तरज आ गल, तन से फास्ट में बजे। वाह बड़ा बढ़िया तर्जबा। ननदी भौजाई ननदी भौजी से कहत बा कि ए भौजी, माई बाबू पाल पोस के इतना बड़ा करल, काहे के बियाह करल हो। भौजी कहली के तोके का बताई, बियाहवा पड़ला न जैबू ससुरवा तो खुदे तोहके पता चल जाए। आए हो मैया, ननदी के बियाह वही साल हो गल जब गईली ससुराल, तब समझ में आ गल कि भौजी हमार सही कहत रहले। आय हाय आप लोग क्रिकेट और सोहागरात का एक कहानी हो। ननदी भौजाई के मोबाइल पर बात कर लगल कि आए हो मैया, भौजी तो हर बात ना मनली, हम का जाने कि बियाह भइले के बाद ये कुल होला। अरे पीछे फील्ड में क्रिकेट खेला के हमसे बात करवलस। हम रोके नहीं पौनी बलबुआ, छक्का मार गई। कल्पना जी गाई है तो लोगन का मन होकर और सुना दे। कहत बा अपने भौजी से ननदी के, अरे हम भौजी हम ना जनली, नहीं तो हम माई बाबू से कह के अपन बियाहवा गवनवा ना करौले रही। फेंकत फेंकत गेंद थकली, जेकर बियाह हो गल बा सोहागरात में गयल होई, वहां तन से ध्यान कैल है। जेकर बियाह ना भल बा तू का मतलब समझी। फेंकत फेंकत गेंद थकली, अंग अंग पसीनाइल, ना थाकल। आए हो माई, जान पे आफत आई। अरे वो घर में फिर भइल धुनाई, चारू ओर दबल बलसी। हम रोके नहीं पौनी बलबुआ, छक्का मार गई। बहुत ही अच्छे।
हमार रामकृत भैया वाह, मालिक करे आगे बढ़ा खूब। इत तरह तो हम लोग उनके मनोरंजन बदे सुनौली है, लेकिन गाना का भाव सुना मेरे दोस्तों। चारुबोस कहता है राखी से कि बहन हमें लूला मत समझना। अरे पगली आखी तो तू हमारी एक कैठे न बहन हो। मांग राखी कलश की देबा हमके कहाँ से देबा? तू तो देशभक्त हुआ, देश के सेवा जन जन के जगावत हुआ, कहाँ से भैया देबा जायदा? कलश अरे हमके लूला समझत हो। तब राखी कलश की भैया मैं आपसे मांग रही, कलम मांग, सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत रुपया पैसा मांग। कलश ना भैया, कैसन तू बात करला हो? धन दौलत शरीर डिग्री शिक्षा सब यही जे रह जाई। नाम को कोई मिटाने वाला नहीं है भैया। हमारे के सपना पूरा कर देता भैया, हमारे के सपना पूरा कर देता। अरे आंखों में आंसू राखी के देख के चारुबोस बौखला गया, घबरा गया कि क्या बात है कि तेरे आंखों में, मेरे रहते भाई के रहते तेरे आंख में आंसू? तब कलश की भैया अब मांगत है, ध्यान दीजिएगा, जे पढ़ा लिखा भाई होई, शिक्षित कवि जी के हमारे लेखनी पर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों कि कितना बेजोड़ बात लिखे हैं। राखी क्या मांगती है? बाबा। हमके का चाहिए सुन ला। अरे स्वाभिमान की रक्षा करना वीर पुरुष मर्यादा। भैया राखी के बदले में हमें चाहिए आजादी हो वीरन। राखी के बदले में हमें चाहिए भैया। राखी के बधाई में आप देबा ना? कह रे पगली मांग, कहे भैया राखी के बदले में हमें आजादी चाहिए भैया। बाबा हंसने लगा, चारुबोस हंसने लगा। राखी के विचारधारा को देख करके बाबू मुस्कुरा देता है। एक बात राखी और कहलस, बड़ी बेजोड़ बात कहलस का, चाहे प्राणी भले ही जाए, भले ही जाए, शान न मिटने पाए, भले लग जाएगी फांसी, फांसी में झूल जाई गोली खा लिया भैया, लेकिन कदम पीछे मत हटैया भैया, मत हटैया भैया। गोली खाना कदम न पीछे हटाए, हटाना मत। एक बात दूसर की लाइन में बड़ा बेजोड़ बात कहलस राखी चारुबोस के, अरे यह जननी जंजीर में जकड़ी छिन गई हरियाली, जननी जंजीर
भैया भैया हमरे बात के सुनत हुआ भैया न भैया के तो यही खुशी बा कि अरे पगली के दिमाग देखा सोना पर लालच ना कैलस रुपया पर लालच ना कैलस आय हो मैया हमार बहन के विचारधारा देखा कहत का बा कब तक दुख के रोटी सकई है अथवा छल के नयन तब तक राखी के बदले में हमें चाहिए आजादी हो पीरन हमें आजादी चाहिए भैया। चारों बात भीड़ लग गई मेरे दोस्तों, गांव में हल्ला मच गल किया हो। अरे चारुबो से आया है राखी बनवाने के लिए। भीड़ लग गई गांव वालों के बीच में। बहन को चारुबो वादा किया। अरे पगली, जिस समय यहां से गया था उस समय कहा था कि मिटेंगे तो देश के लिए बाबा और जिएंगे तो देश के लिए बाबा। तो राखी के बधाई में मैं तुमको दूंगा, इस देश को आजाद करके छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। कह करके चारुबोस चला जाता है। ए बाबू चला जाता है। जब कलकत्ता के धरती पर पहुंचा मेरे दोस्तों, यतीन्द्रनाथ बोस के यहाँ, तो देख रहा है कि हजारों क्रांतिकारी बैठे गुप्त मीटिंग कर रहे थे। और उसमें यतीन्द्रनाथ बोस ये कह रहा था कि अंग्रेज जो को छोड़ो, अभी पहले निपटना है इसी धरती के गद्दारों पर। बाबा यही भारत का गद्दार है, इस मिट्टी में पलकर जननी माँ को, धरती माँ को धोखा देता है। इतना बतिया गेटवा पर चारुबोस एक हाथ का लूला सुनत हो। अब फिर दोबारा यतीन्द्रनाथ बोस देशभक्तों से कह रहा है कि हिंदुस्तान का रहने वाला आशुतोष गद्दार है ना, देशभक्तों को पकड़वाता है और ये अंग्रेज खुले मैदान में फांसी दे देते हैं। कोई है माई का लाल आशुतोष को गोली मारने वाला। आहिरी बप्पा, इतनी बात सुन करके एक हाथ का लूला हाथ उठा दिया मेरे दोस्तों। एक हाथवा तक कटी रहल हो, दूसर का हाथवा उठा के कला आए यतीन्द्रनाथ बोस। क्या कह रहे हो? आशुतोष को कौन गोली मारेगा बाबा? अरे राखी के बधाई में मैं अपने बहन से वादा करके आया हूं भैया। हाथ जोड़ के कहता हूं, पांव पड़ के कहता हूं भैया यतीन्द्रनाथ बोस, एक बार मौका दीजिए, मैं मारूंगा आशुतोष गद्दार को। ए मास्टर साहब एक तर्ज लगल, तर्ज है बा। बारे शंभू भैया, जितना सुंदर हुआ तोहरे कला में योगदान तोहरे मेहरारू के बा। हमें लगला कि तोहर मेहरारू बड़ी कलाकार बा। हाँ ढेर की राती के कई जने के फोन कर बड़ा बढ़िया संकेत दिलन। बिरहा जगत में बड़ा ही सुपर रहल, अपने जमाने के तर्ज निकल रहल मेरे दोस्त। तर्जवा हुआ बा, पिया पपिया के बलिया जहर लागे, पिया पपिया के बलिया जहर लागे, पिया पपिया के बलिया जहर लागे,
यतीन्द्रनाथ बोस चारू बोस का बात सुन करके देख रहा है। एक हाथ का लूला, अरे कैसे आशुतोष गद्दार को गोली मारेगा। आया है तब चारू बोस कहलस, बड़े विश्वास के साथ कहा यतीन्द्रनाथ बोस से, बाबा बाजू में न उमड़त, बाजू में न उमड़त लहू तुझू उकरण में बजाई बिगुल बाजा। यतीन्द्रनाथ बोस से कहा चारू बोस, सोचा मत, सोचा मत, हम सपना सजौले है, हम अपने बहन के वादा कह के आयल है। बहुत बढ़िया आदमी मोड़ झोट पहलवान आदमी के आदेश देबा, ओकरे अंदर हिम्मत न रही तो गोली मारी का, हमके लूला मत समझा। एक बात बड़ी ठोस कहलस, जिसके हृदय में बसाना स्वाभिमान हो, जानी का इज्जत वतन का बेईमान हो, जिसके अंदर देश के प्रति ममता नहीं, देश के प्रति प्रेम ना रही, कैसे गोली मारी है आशुतोष के। कहत बा यतीन्द्रनाथ बोस सुनत हमन चारू बोस का बात, अरे हंस के कटवा में महके गुलाब रोज उकरण में बजाई बिगुल बाजा। एक बात चारू बोस बड़ी ठोस बात कहा मेरे दोस्तों। यतीन्द्रनाथ बोस टुकुर टुकुर चेहरा देखा तो गरीब बाप रे बप्पा, सच में देशभक्ति इसके अंदर इतनी जगह है। अरे कहलस, बड़ी ठोस बात कहलस चारू बोस। यतीन्द्रनाथ बोस के बाबूजी सुन के करेजा बिहर गई हो। लूला समझ के न मारा ठकरवा, बेदाग पन्ना बली खाया शर्मा, उकरण में बजाई बिगुल बाजा। अरे यतीन्द्रनाथ बोस साहस को देख करके धन्य कहता है कि वाह। आदेश दे दिया, आए चारू बोस, हिंदुस्तान का गद्दार आशुतोष है, पहले उसको गोली मार कर आओ, तब अंग्रेजों से हम लोग मुकाबला करेंगे। पहले गद्दार को मिटाओ जो क्रांतिकारियों को पकड़वा देता है। बाबूजी तेरी के भाव कवि जी लिखलन का, अरे समा पे कोई परवाना लुट गया, बागी बनिया
सदियों से होता आया है, सदियों से होता आया है। भारत मेरा बलिदानी है, जो देश बदे उपकार करे सच्ची तो वही कुर्बानी है। वह देगा तलवार नहीं जिसमें पानी का धार नहीं, वह बेटा इंसान नहीं जिसके दिल माँ का प्यार नहीं। अरे पानी के बदले खून देंगे, पानी के बदले खून देंगे जिस बाग की हरियर डाली है। अरे कितने सपूत होंगे पैदा जिनको करनी रखवाली है। बहुत ही अच्छे मेरे दोस्तों, आदेश पा करके वाह चारुबोस कम्बल ओढ़ लेता है। वही हाथ में मेरे दोस्तों एक हाथ बचा था, उसमें रिवाल्वर ले लेता है, चल देता है बाबू, चल देता है। पता किसी के माध्यम से मालूम हुआ कि आशुतोष गद्दार आ रहा है। अरे बाप रे बाप सुन करके बाबू खुशियों से झूम उठा कि राखी की बधाई में जो मैं वादा किया था आज वो सपना पूरा करूंगा, देश को आजाद करके छोड़ूंगा। गद्दार आशुतोष को गोली मार के रहूंगा बाबू। देखा बिरहा जगत के सम्राट गायक स्वर्गीय रामदेव चचा जब जिंदा रहा, उनके बिरहा में एक तर्ज रहा, हम रामदेव चचा तना है। लेकिन इतना परिचय जरूर दे दे कि परम पूज्य गुरु हमारे रामदेव चाचा जी के प्रथम शिष्य बिहारी लाल राजभर, प्रथम शिष्य। आज उनके नाम से भले ही कोई भजाए ले, लेकिन प्रथम शिष्य उनका हूं तो बिहारी लाल राजभर। ए बाबू अपने जमाने में एक तर्ज गावा, कौन तर्ज हो? अरे पिया परदेसवा न भावय गुण, अरे बिरही बनल बाप से जारिया हो मोरा उड़ उड़ जाला अचरिया। ए बाबू ई तो तनि से तोहन लोगन के सुनाओ बदे तर्ज सुनाए दे ही ला, लेकिन बाबू जब चारुबोस ले करके रिवाल्वर कम्बल ओढ़ करके बाबू जब जाता है, बाबू देख रहा है कि हिंदुस्तान की धरती पर पल कर बड़ा होकर गद्दारी करने वाला आशुतोष आ रहा है, आ रहा है मेरे दोस्तों। अरे देखता है आग लग गई मेरे दोस्तों, तनि सब फास्ट में बजे, बढ़िया से बजे, गौर करो। अरे देशभक्ति अनुराग लबुरु में, देशभक्ति अनुराग लबुरु में, सर्वबर्बाद के सारिया जब लोहू से फुलवरिया। शिकारी शिकार को पा गया मेरे दोस्तों। कैसे पागल हो? एक चला बघेला ठोक के ताली, जरूर झूमेगी देश की डाली। अरे सही गुलामी सही
लोहू से फुलवरिया। गौर करें मेरे दोस्तों, सामने पड़ता याद आएगा। इसके चलते अंग्रेजों का मुखबिरी करता है, इसके चलते कितने लोगों की फांसी हुई है। खौल उठा, खौल उठा ये बाबू, मरलस तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़, उलट गई। जब उलट गई, सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन अंग्रेज पुलिस चारू बोस को गिरफ्तार कर ली। और जब गिरफ्तार कर लेहलस, जज के सामने खड़ा कराया गया एक हाथ का दूल्हा चारू बोस। बाबा अंग्रेज जज पूछा, आए चारू बोस, सच में हिंदुस्तानी पागल होते हैं? अरे पागल, हिंदुस्तान का रहने वाला आशुतोष, जिसको तुम गोली मारे हो, तेरा भाई था ना? तुम अपने भाई को गोली मार दिया। कटघरे में खड़ा चारू बोस हंस रहा है। अंग्रेज जज को देख करके मुस्करा रहा है मेरे दोस्तों, और जवाब देता है अंग्रेज जज को कि क्यों गोली मारा। पापट का लाइन आ गया भैया। सुना क्यों गोली मारा? सुना काहे बदे गोली मरली? अरे जिसके हृदय में देशभक्ति न जागी, कीमत क्या जाने। जिसके हृदय में देशभक्ति न जागी, कीमत क्या जाने। और बिरह बेग में मचले ना बैराग, कीमत क्या जाने। निकलेगी हर कण में बसंती राग, कीमत क्या जाने। एक बात, जिसके अंदर देश के प्रति ममता नहीं, देश के प्रति लगाव नहीं, अंग्रेज जज टुकुर टुकुर मुंह दिखा निहारत बा चारू बोस का। कल सरे अवाक हो जाता है अंग्रेज जज। चारू बोस कहा कि अवाक मत होइए, एक चारू बोस मर जाएंगे तो 1000 चारू बोस पैदा होंगे। सुना क्यों गोली मारा? एक बात बड़ी ठोस कहलन। का कहलन? वाह भाई वाह। यह जननी या चल में अपन खिला पिला के पाली हो, देके धोखा वतन को अपने करता नीच हलाली हो। अरे माँ का कर्ज कोई भर सकता है? माई का ऋण कोई भर सकेला? गद्दार इस मिट्टी में पल करके
जननी के दामन में दाग लगाया है अंग्रेज जात, इसलिए हमने गोली मारा है इसको। कहलस का अरे प्यासी मिट्टी लहू पीरन श्याम की कीमत क्या जाने, निकलेगी हर कण में बसंती रोग की कीमत क्या जाने। आया है अवाक हो जाता है अंग्रेज जात, चार बोस की बात को सुन करके अवाक हो जाता है मेरे दोस्तों। लेकिन दोगलवा कैलस का हो, ये माटी का ये धरती का कीमत हमरे कवि जी लिखलन, बहुत बेजोड़ लिखले हमन। आल्हा में कवि भाव लिखलन, आए है देशवा के मटिया आ तिलक लगावे माथे रोरिया के जान, समझे गुलामी तोड़े बंधन वाली बेड़िया, मेरे दोस्तों। इतना जवाब देते हुए अंग्रेज जज गद्दारी कर देता है बाबू, गद्दारी कर देता है। गद्दारी में क्या करता है बाबू, बिरहा कवि जी लिखलन का आए है अरे इतना सुनत तब अंग्रेज जज देहला कि फांसी का हुक्म पापी देहला सुना है। उचित जवाब को पाते हुए आदेश दे दिया, एक हाथ लूला, एक हाथ का लूला चारुबोस को फांसी का सजा देता है मेरे दोस्तों। और खुले मैदान में बाबू चारुबोस की फांसी होती है। खुले मैदान में फांसी जब होती है तो अंतिम लाइन में कवि जी लिखलन का मेरे देश के पुजारी मिट्टी लागे लहू से प्यारी, अरे झूला फांसी का झूला नवा मनत की बेरी। विकलांग भले था ना हरप लिया सही दीवाना, लहू से लेख लिखा
अंतिम लाइन में गायक कवि का परिचय है मेरे दोस्तों। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल बरुआ का कथन करन नंदलाल कवि